बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ माश की दाल के दही बड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपको अपनी अफ्तारी को बनाना है स्पेशल तो यकीन जानिए ये वाले दही बड़े बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो भी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो 1 कप हमने ली है माश की दाल। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो दिया था। देखिए भीगने से ये हो गया कितनी सॉफ्ट सी हो गई कि आराम से इस तरह टूट रही है। अब हमने इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने जो है माश की दाल को मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। तो बस ये अब हमारी बहुत अच्छी सी पीस चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो है 1/4 हिस्सा जो है इसमें है मीठा सोडा, जो होता है खाने का मीठा सोडा, वो शामिल करा है। इससे जो है ना हमारे बड़े ना जो बड़े फूले फूले से बनेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, ये 2 चीज़ें डाल दी। अब दोनों चीज़ों को डाल के मैंने अच्छा सा इसको मिला लेना है। ठीक है, इसको मिला लेते हैं। बस नमक डाला है मैंने इसमें और मीठा खाने का सोडा डाला है। बस 2 चीज़ें डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लिया है। मिक्स हो चुका है। ऑयल मैंने पहले से जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल भी अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें जो है हम बड़े बनाते हैं और ये हम बना रहे हैं हाथ से। हाथ से बनाने से ये बड़े बड़े फूले फूले से गोल मटोल से बनेंगे। तो बस इस तरह हम हाथ से बना लेते हैं। अगर आपको चमचे से ईजी लगता है तो आप चमचे से बना लें, लेकिन ये कि मुझे मुझे जो है सही तरीका ये लगता है कि हाथ से बनाने में जो है अच्छे से और फूले फूले से गोल गोल से बनते हैं। तो ये मैं हाथ से बना रही हूँ इस तरह। और अभी जितने पैन में आएंगे हम उतने बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए। और जब तक एक साइड से नहीं हो जाती इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब एक साइड से देखिए अच्छे से हो गए, अब हम इसको दूसरी साइड से हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितने माशाल्लाह से गोल मटोल से और फूले फूले से हमारे जो है ये माश की दाल के बड़े रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको अलट पलट के दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा देखिए माशाल्लाह से कलर आ चुका है। बस ये फ्राई हो गया। इसी तरह हमने सारे फ्राई कर लेंगे। फिर सारे फ्राई करके फिर एक साथ हम इसको पानी में डिप करेंगे। ठीक है, जब सारे फ्राई कर लेंगे फिर हम करेंगे। तो हम सारे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे बड़े हमारे फ्राई हो चुके थे। तो ये नॉर्मली पानी मैंने लिया है। इस पानी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ और सिर्फ पानी। अब पानी में मैंने ये बड़े डाल देना है। ये जैसे ही डालेंगे थोड़ी देर में ये एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये थोड़ी ही देर में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इतने देखिए माशाल्लाह से फूले फूले से हमारे जो ना बड़े रेडी हुए हैं। तो बस ये रेडी हो गया। अब इस तरह हमने हाथ से इस तरह हल्का हल्का सा हमने इसको दबा के इसमें से सारा पानी निकाल देना है। और ये जो बड़े हैं ना हमारे ये अच्छे से सॉफ्ट से हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह हमने सारे आराम आराम से इसके अच्छी तरह से इस तरह हमने इसको हाथ से प्रेस कर करके इस तरह हम सारे पानी निकाल के रख लेते हैं। पानी में से रेडी करके रख लेते हैं। तो ये हमने ले लिए दही। दही हमने लिए इसमें तकरीबन आधा किलो हमने दही लिए। इसमें हमने 1 प्याली हमने इसमें डाली है चीनी। अच्छा, क्योंकि हम बना रहे मीठे माश की दाल के तो इसलिए हमने इसमें चीनी डाली है। ठीक है, चीनी डाल के इसको अच्छा सा अब हमने मिला लेना है। ठीक है, अच्छे से। और अभी ये बहुत थिक हो रहा है तो अब हमने क्या करना है, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा दूध, 1 प्याली दूध। क्योंकि दही को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा सा पतला रखना है। क्योंकि जो बड़े हैं ना हमारे वो भी अभी जो है ना जब हम इस पर दही डालेंगे तो थोड़ा सा वो भी पी लेंगे। तो ये है कि थोड़ा सा वो जब्स कर लेंगे दही, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पतला करना, बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं करना। तो पतले दही को करने के लिए हमने इसमें दूध ऐड करा है, जिससे हमारा बहुत ही क्रीमी सा देखेंगे दही हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक बर्तन लिया है। इसमें हमने जो बड़े हमने निकाल के रखे थे पानी में से, पहले मैं 1 लेयर्स लगा रही हूँ उसकी। इस तरह ये पहले हम 1 लेयर लगा लेते हैं। और बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको अपनी अफ्तारी को बनाना है स्पेशल, यकीन जाने ये माश की दाल के दही बड़े बनाए बहुत मज़े के बनते हैं। इतने मज़े के बनते हैं कि घर में जो है ना आपकी फैमिली में तकरीबन सब शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और कोई मुश्किल नहीं। देखें कितने ईजी सी रेसिपी है। तो ये देखें 1 लेयर मैंने लगा दिया। अब 1 लेयर इसमें कंप्लीट है हमारी। अब इसके ऊपर हम जो दही हमने जो अच्छा सा हमने फेंट के दही को, दूध को और चीनी को, ये 3 चीज़ों को जो हमने अच्छा सा फेंट के रखा, अब इसके ऊपर हम दही की 1 लेयर लगाते हैं। ये डाल देते हैं और खूब अच्छी तरह भर भर के डालिएगा। क्योंकि अभी थोड़े से जो है ना थोड़ा ये जो है जब्स कर लेंगे अभी जो बड़े हमारे। तो अभी हमने ज़्यादा डाल रहे हैं इसलिए हल्का हल्का सा नहीं डालना, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना। तो ये देखिए ये दही हमने सब अच्छी तरह हमने इसको फैला दिए। तो बस ये जो है बहुत भर भर के हमने, अब हमने ये दही डालने के बाद 1 लेयर हम इसकी बड़ों की और लगाएंगे ऊपर। तो 1 लेयर हमारी ये कंप्लीट है। 1 लेयर हम और लगा देते हैं इस तरह। ये भी हम एक जो है 1 बाय 1 इस तरह आराम से। और देखिए माशाल्लाह से बड़े हमारे एकदम सॉफ्ट, आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपके जो बड़े ना एकदम सॉफ्ट बनेंगे और एकदम जैसे मुंह में रख के घुल जाने वाले जो दही बड़े होते हैं ना उस टाइप के बनेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं।
तो ये हमने ऊपर से जो बाकी का जो बचा हुआ दही रह गया था, हमने आधा रोक लिया था, वो उसके ऊपर हम अच्छा सा खूब सारा भर भर के फैला लेते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी ये माश की दाल के मीठे दही बड़े हो रहे हैं रेडी। यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा इफ्तार में, आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। और ये हमारे पास ग्रीन चटनी में हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरा और नमक, बस ये सब चीज़ें डाल के हमने मिक्सी के जार में पीस लिया था। तो ये ग्रीन चटनी भी हम इस पर डालेंगे, क्योंकि इस पर चटनियाँ ना हो और माश की दाल के दही बड़ा ऐसे ही तो मज़ा नहीं आता जब तक ये चटनियाँ ना हो। तो ये ग्रीन चटनी हमने डाल दी इस पर। अब हम इस पर डालेंगे इमली और गुड़ की खट्टी मीठी सी चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ जाके देख लें। तो ये भी हमने डाल दी इमली और गुड़ की खट्टी मीठी सी चटनी। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं ये दही बड़ा मसाला, चाट मसाला दही बड़ों का जो होता है, तो बस ये डाल दिया हमने। तो दही बड़े हमारे हो चुके हैं रेडी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।